नमस्कार। बाबूजी की कहानी मेरी एक बहुत पुरानी कहानी है। मुझे याद है कि साउथ एक्स में एक बार एक छोटी सी गली से मैं यूं ही उत्सुकतावश गुजरी और मैं अचानक एक गांव में आके खड़ी हो गई। वो गांव का माहौल एकदम साउथ एक्स के माहौल से एकदम अलग था। दिल्ली में ऐसे कई छोटे छोटे गांव बसे हैं। यदि आप वहां जाएं तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी शहर में हैं। इन गांवों की अपनी पंचायत होती है, इनके अपने चुनाव होते हैं। तो ये जब इन गांवों से लोग दिल्ली जैसे शहर में नौकरियां करने के लिए आते हैं तो प्रायः इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते और दुकानों पे छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। और दिल्ली में एक रिवाज है कि जो दुकान का मालिक है अपने नीचे के कर्मचारियों को बेटा कह के संबोधित करता है। और तीसरी बात यह है कि दिल्ली में ये जो नौकर हैं ये आपको साड़ी पहन के दिखाएंगे, मॉडलिंग करके दिखाएंगे कि साड़ी पहनी हुई कैसी लगती है आपको। तो ऐसे कुछ संदर्भ है मेरी कहानी में। यदि आप इन संदर्भों को याद रखें तो आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और एक तरह से वो जो बच्चा है वो 13-14 साल का है और वो इन नए अनुभवों से गुजर रहा है। एक तरह की उसकी पहचान अपने से, अपने पिता से, अपने वातावरण से सब बदल रही है। और उसके लिए यह एक ऐसा समय है उसके जीवन का जिसमें वह अपने चरित्र का निर्माण करेगा। तो आशा आपको पसंद आएगी कहानी। बाबूजी। मोहन का 8वीं कक्षा का परिणाम निकला था। वो प्रथम आया था। स्कूल प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार दिया था और कहा था कि ऐसे मेधावी छात्र कभी कभी ही दिखाई देते हैं। वो इसी साल हिंदी माध्यम से इंग्लिश में आया था और आते ही इस बड़े स्कूल में छा गया था। स्पोर्ट्स, डिबेट्स, सब क्षेत्रों में उसने अपनी पहचान बनाई थी और अब प्रथम आकर उसने सिद्ध कर दिया था कि परिश्रम से कुछ भी पाया जा सकता है। मोहन के कान में प्रिंसिपल के शब्द किसी बांसुरी की तान से घुल रहे थे। वो स्कूल से निकलकर बदहवास सा दौड़े जा रहा था। दौड़ते दौड़ते उसे पता ही नहीं चला कि वो घर पहुंचने की बजाय मॉल पर पहुंच गया था, जहां बाबूजी साड़ियों की दुकान पर काम करते थे। वो यहां पहले कभी नहीं आया था। बाबूजी की सख्त ताकीद थी, मेरी दुकान तेरे स्कूल के पास है, पर वहां कभी नहीं आना। पर आज मोहन इतना खुश था कि उसके पैरों ने सारी पाबंदियां तोड़ डाली थी। वो सोच रहा था कि आज बाबूजी कितने गर्व से उसे सब लोगों से मिलवाएंगे और लोग कैसे हंसकर कहेंगे, अरे सरपंच जी, आपका बेटा है, फर्स्ट तो उसे आना ही था। तब वह कैसे बाबूजी की आंखों में देखकर मंद मंद मुस्कुराएगा। परंतु दुकान पर पहुंचते ही उसके पैर ठिठक गए। उसके ऊंचे कद्दावर बाबूजी, जिन्हें गांव में सब लोग सरपंच जी कह के आदर देते थे, दो युवतियों के सामने साड़ी बांधे खड़े मुस्कुरा रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो अभी नाचने लगेंगे। घृणा, रोष, लाचारी सब एक साथ उसके भीतर भभक उठे। उसकी टांगे शिथिल हो वहां दीवार का सहारा टटोलने लगी। वो दीवार के पीछे छुप गहरी सांस लेने लगा। पहली बार जीवन में उसे अपने दिल की धड़कन हाथ से छूटती लगी। स्वयं को थोड़ा संभाल उसने चोर नजरों से फिर बाबूजी की ओर देखा। अब बाबूजी ट्रे लेकर सबको पानी पिला रहे थे और इतने में कैश काउंटर पर बैठे युवक ने कहा, बेटा पानी मुझे भी पिलाना। और बाबूजी मुस्कुराते हुए युवक की ओर बढ़ गए। मोहन को उस दिन साउथ एक्सटेंशन और उसके पीछे छिपे अपने गांव का फर्क समझ में आया। उसे यह भी समझ में आया क्यों उसके प्रिंसिपल ने उसकी इतनी तारीफ करी थी। दिल्ली शहर में बसे ये गांव कैसे दोहरी जिंदगी जीते हैं। वो घर आया, मां ने रिजल्ट के बारे में पूछा तो बता दिया, पास हो गया हूं। खाना खाया
और सो गया। रात को जब बाबूजी लौटे तो उन्होंने माथे पर हाथ रखकर कहा, थक गया लगता है, मेरे लौटने का इंतजार भी नहीं किया। पास हो गया, चलो ये बहुत अच्छा हुआ। मोहन ने सब सुना और चुपचाप पड़ा रहा। इन नए बाबूजी से अभी उसकी पहचान होनी बाकी थी, या अभी उसकी खुद से पहचान होनी बाकी थी। वो एक दिन में ही अचानक बड़ा हो गया था।